जय हिंद। वंदे मातरम। नमस्कार सभी साथियों को। आज का जो डेट है 7 अगस्त 2026 और आज का जो दिन है ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। एंड आज मैं बहुत भावुक भी हूँ क्योंकि आज का जो दिन है ठीक आज ही के दिन 1905 में हमारा भारत में बंगाल का धरती से स्वदेशी आंदोलन का जो शंखनाद हुआ था, वो शंखनाद पूरे भारत का सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के लिए नहीं था, वो भारत का आत्मा को जागाने के लिए था। और वही स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे करके पूरे भारतवासियों का एक गाना, एक कंठस्वर बन गया था। और जिसके चलते पूर्व भारतवासी ने उस टाइम पे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके अपने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया था। और धीरे धीरे करके हमारा जो भारत का जो रो था, फार्मर्स था, भारत का जो छोटे छोटे गाँव में जो बसे हुए जो लोग था, उनको धीरे धीरे करके स्वदेशी मूवमेंट से उनका जो परिवार है वो चलने लायक हुआ था। उस टाइम पे इस तरीके से कंडीशन बन गया था, लोग विदेशी वस्तु इतना भर गया था। और साथ साथ में आपको और एक इंसिडेंट मालूम होगा, उसी साल 1905 में बंगो भंगो का जो विरोध में भी प्रदर्शन हुआ था। और जो ब्रिटिशर्स थे ना, उसमें से एक थे लॉर्ड कार्जन। लॉर्ड कार्जन ने बंगाल को डिवाइड किए थे और उसका भी विरोध में ये स्वदेशी आंदोलन बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ था। और इसको जो लीड किए थे ना, तीन महात्माओं ने, लाल बाल पाल बोला जाता है उसको, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। आप सभी ने उनका नाम को सुना होगा। और वही जो स्वदेशी आंदोलन का बीज था, उस टाइम पे पूरे भारत को एकजुट किया था। एंड पूरे भारत का जो फार्मर से लेके विलेजर से लेके जो हमारा बुनने वाला से लेके हर एक फार्मर्स को मजबूती प्रदान किया था। और उसी स्वदेशी आंदोलन को बाद में हमारा सबका हीरो, एक्चुअल में हीरो राजीव भाई दीक्षित ने आगे बढ़ाया था। आप सभी को पता है राजीव भाई दीक्षित कौन है, कैसे काम किया है, उनके बारे में मालूम होगा, मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। उसी राजीव भाई दीक्षित के चलते राजीव भाई से प्रेरित होकर हजारों लाखों युवा अपने जिंदगी को बदला है। कईयों ने तो अपना जो लाइफस्टाइल है उसको बदला। और बहुत लोगों ने अपने जो खेती है उसको नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ा। और वहां पे सबसे बड़ा जो हमारा जिंदगी आज जो आप देखते हैं, अमनाई फाउंडेशन, अमनाई लाइफ, जो भी मिलेट्स पाम वगैरह घी आपके पास जाते हैं, उसका जो पूरा योगदान है एंड पूरा जो शुरुआत बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ा हुआ है। तो ये आज का जो दिन है ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारा जो पूरा आदर्श आइडियोलॉजी है वो पूरा बेस्ड है इसी के ऊपर। ये जो शुरुआत होता है ना, आज से लगभग 10 साल पहले शुरुआत होता है। हम लोग बहुत पहले से लगभग 2014 से लेके स्वदेशी आंदोलन का सिर्फ प्रचार करते थे, जहाँ पे गांव गांव में जाना, फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के बारे में अवेयरनेस कराना, कैसे हम लोग गांव गांव से लेके स्वदेशी चीजों का बढ़ावा दे सकते हैं, खादी, हैंडलूम, यही सारा चीजों को लेके हम लोगों का मेनली काम चलता था। जहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे जाके काम किया, यूपी से लेके, झारखंड से लेके, उड़ीसा से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके, हरियाणा से लेके, पंजाब से लेके, राजस्थान से लेके अलग अलग जगह पे बहुत सारा काम किया। काफी सारा स्टेट में तो कई कई साल, कई कई महीना हम लोगों ने रह के काम किया। बंगाल में हम लोगों ने बहुत अच्छा उस टाइम पे भी काम किए। हम लोग क्या करते थे ना, जो लोकल हाट होता था, बाजार होता था, वहां पे जाके लिफलेट करते थे, जहाँ पे राजीव भाई का पूरा पीछे आप देख सकते हैं, यही हमारा मार्गदर्शक है, यही हमारा आइडियोलॉजी है। तो उन्हीं का फोटो लगा के हम लोग प्रचार करते थे, लोगों को हमेशा प्रेरित करते थे, कोशिश करें कि नेचुरल फार्मिंग करें, वही चीज बिके। और घर घर में जहाँ पे धीरे धीरे करके हैंडलूम बंद हो रहा था, वहां पे जाके प्रचार करना, हैंडलूम को बढ़ाइए उसी को, और लोगों को भी प्रेरित करना कि आप भी उसका उपयोग कीजिए। यही सारा काम में हम लोगों का काफी सारा साल यही काम में हम लोगों को था। तो जो स्वदेशी आंदोलन है ना, वो जो स्वदेशी चीज था, स्वदेशी को पहनना, स्वदेशी चीजों को प्रमोट करना, वही हमारा खून में पूरा समा गया था। फिर कुछ साल बाद धीरे धीरे करके हम डॉक्टर खादर जी से मिले, ऑनरेबल पद्मश्री द मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर खादर जी। अब जानते हैं जो पद्मश्री भी उनको अवार्ड मिला है जस्ट पिछले 2023 में। एंड साथ साथ में उनको द मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने हमारा फिर एक तरीके से नया टर्म हमें दे दिया है। जब उनके साथ मिलने के बाद, पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ स्वदेशी जो मूवमेंट है उसको प्रचार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये सारा मूवमेंट चलते थे। बट जब उनके साथ हम लोगों ने मिला, फिर नया नया तरीके के थोड़ा कुछ देखने का हमें नजरिया मिला कि हमें सिर्फ स्वदेशी के साथ साथ एनवायरमेंट के साथ साथ हमें और भी चीजों को और भी डिटेल्स में छोड़ना, काम करना चाहिए।
राजीव भाई दीक्षित ने जहाँ पे उस काम को छोड़ के गया है, हमें उस काम को और भी आगे लेके जाना चाहिए। तो उसी सोच के साथ फिर हम लोगों ने डॉक्टर खादर जी के साथ मिल के जो भी चीज थे वहाँ पे मिलेट्स को प्रमोट करना, जो सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी थे, तो तब से हम लोग सस्टेनेबल फूड फॉर सस्टेनेबल एनवायरमेंट स्टार्ट किया। जहाँ पे आज लाखों फार्मर्स जुड़े हैं, लाखों फार्मर्स कोई डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली जुड़ के उनका परिवार भी चल रहा है, कई लाखों व्यक्ति ने अपने हेल्थ को ठीक किया है, कई हजारों फार्मर्स का घर भी चल रहा है। तो ये जो स्वदेशी मिशन है, जो आज का हमारा पूरा आप देख रहे हैं, अमनाय फाउंडेशन एंड जो अमनाय लाइव ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मुहिम है, वो यही इसी के बेस पे टिका हुआ है। हम लोगों ने ये जो सिस्टम बनाया है ना, ये व्यापार के लिए नहीं बनाया कि सिर्फ व्यापार करना है, पैसे कमाना है, मौज करना है, इसी सोच के लिए नहीं बनाया। और हम लोग ये ऐसा व्यक्ति नहीं है सिर्फ पैसे से मौज कमाने, ऐसे हमारा जितने भी हमारा मेंबर है, टीम मेंबर, किसी का ऐसा नहीं है। तो हमारा जो मकसद है कि हम लोग कैसे राजीव भाई दीक्षित का जो शुरुआत किया गया मिशन, हमें इंडिया से भारत की तरफ जाना है, वो जो नारा है उसको हम लोग अपने साथ लेके चलते हैं। कैसे गांव को हम लोग स्वावलंबी बना है, कैसे हम लोग धीरे धीरे अपने भारत को, अपने जो प्रकृति माता को उनका स्वरूप में फिर लौटने में मदद करें। जहाँ पे इतना रासायनिक खेती होता है, ये सारा चीज उसको फिर कैसे हम लोग नेचुरल फार्मिंग में ट्रांसफर करें। तो ये सारा जो मूवमेंट है, इसी को लेके हम लोग चले। उसी के राजीव भाई की आइडियोलॉजी पे, राजीव भाई का जो आदर्श है, उन्होंने इतना हमें प्रेरित किया। धीरे हम तो फिर प्रचार करते थे, फिर डॉक्टर खादर जी आए, फिर उनके गाइडेंस पे धीरे धीरे करके हम लोगों ने फार्मर्स से जोड़का, फिर हम लोगों ने काफी सारा आइटम बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि जितनी भी चीज हम लोग ये स्वदेशी मूवमेंट को प्रचार करते हैं ना, इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ता है। बट हमें राजीव भाई और एक शब्द देके गया था, स्वावलंबी, स्वावलंबन। तो हमारा जो पूरा मूवमेंट है, इसको भी हम लोगों ने सस्टेनेबिलिटी एंड पूरा स्वावलंबन बनाने के लिए हम अपने से हर एक चीज फार्मर्स के साथ जुड़ के, जो ट्रेडिशनली चीज होता था उसको हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया, जिसमें फार्मर्स को भी धीरे धीरे रोजगार मिल रहा है, और उस खाने के थ्रू जो बीमार व्यक्ति है उनको भी धीरे धीरे करके हेल्थ का बेनिफिट्स मिलने लगा। उन्होंने खाने के माध्यम से अपनी बीमारी को ठीक करने लगा। तो इसी मिशन के साथ जुड़ के फार्मर्स को भी बेनिफिट्स होता है, और जो इस आइटम को यूज करता है उसका भी बेनिफिट्स होता है। और उसमें से जो भी आर्थिक इनकम आते हैं, उसमें से मैक्सिमम हम लोगों का ये जो स्वदेशी मूवमेंट का प्रचार प्रसार, इसी में हम लोग को उसको खर्चा करते हैं। तो ये पूरा स्वावलंबन का पूरा एक सिस्टम इसी तरीके से चल रहा है, और उसी स्वावलंबन के माध्यम से आज हम लोगों ने काफी कुछ बनाया है। और ये जो आज का दिन है बहुत स्पेशल है इसीलिए मेरे लिए। एंड हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसको हैंडलूम डे के रूप में मना रहे हैं। तो हम लोग उसको हमारे पास हैंडलूम के साथ साथ जो कृषि के उत्पाद है, सारी चीज, हमारा मतलब है सभी चीज स्वदेशी हो, और स्वदेशी को ही उपयोग करे। जैसे आप मेरे सामने ये जो आइटम दिख रहे हैं ना, ये हमारा जो बुनकर भाई है, हमारी जो शुरुआत हुआ था ना, खादी से हुआ था। धीरे धीरे करके हम लोगों ने और भी काफी सारा जैसे आपको पता है, खेजूर का गुड़ का जगरी पाउडर, ताड़ का पाउडर, मिलेट, ये डॉक्टर खादर जी के गाइडेंस पे बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया। बट पहले हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, राजीव भाई का बहुत बड़ा बार बार उन्होंने जो वो तो बताते थे कि हैंडलूम, खादी को उपयोग करना। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये उसी का ही रिजल्ट है। हम लोगों ने शुरुआत में ये हैंडलूम का, ये जो चीज देख रहे हैं ना, साड़ियाँ है, बंगाल का साड़ी, क्योंकि हमारे बंगाल में साड़ियाँ पहना जाता है, बाहर की साड़ियाँ पहनते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो बुनकर है ना, उनके पास गजब टेक्निक है। तो ये जो चीज है ना, ये पूरा हाथ से बना हुआ है, ये पूरा हाथ से बना हुआ है। इसमें जो डिजाइन भी देख रहे हैं ना, ये बहुत शानदार शानदार डिजाइन, ये सारे चीज पूरा हैंडलूम का होता है। और इसमें क्या होता है, जब हैंडलूम होता है ना, ये हैंडलूम का लोगो भी रहता है। ये जो देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हैंडलूम लोगो, कि ये चीज हाथ से बना हुआ इसका प्रूफ होता है, ये गवर्नमेंट के तरफ से इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो वैसे जो चीजें है ना, ये सारा चीजें हम लोग बना रहे थे बहुत साल पहले से। इसका मकसद यही था कि स्वदेशी को हम लोग कैसे प्रमोट करें, जहां पे स्वदेशी का मतलब होता है कि हम लोग अपने ऐसे चीजों को बनाए जिसमें प्रकृति को भी डैमेज ना हो, साथ साथ में गांव में लोगों को भी रोजगार मिले, एंड उसके द्वारा जो यूज करेगा उसको भी कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट्स हो। तभी जाके हमारा जो स्वदेशी मूवमेंट है वो आगे जाएगा। तो इसी के साथ आप अगर देखेंगे, और भी काफी सारा चीज हम लोगों ने बनाते थे। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो गामछा वगैरह आप देख रहे हैं ना, ये एक तरीके का स्पेशल है। मतलब इसको बुनने वाला भी बहुत सारा ऐसे जो लोग कहते कम हो गया था। जब हम लोगों ने तलाश जार किए थे ना,
हमें बहुत कम ऐसे लोग मिले थे जो इस तरीके से काम को अभी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बारीक सुतार का काम है। जो धागा होता है ना, 80 90 100 काउंट का ऊपर होता है, तो हर कोई बुन नहीं पाता है। तो उस तरीके से बुनकर भी कम हो रहा है, क्योंकि लोगों में डिमांड भी कम हो रहा था। बट धीरे धीरे क्या चलते, अवेयरनेस के थ्रू जो एक अवेयरनेस बहुत अच्छा क्रिएट हुआ है हैंडलूम और खादी का, तो लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे करके इन लोगों को भी काम करने का एक मौका मिला है। साथ साथ में और भी काफी सारा चीज हम लोगों ने बनाते थे। ये देख रहे हैं, ये लड़कियों का दुपट्टा है। ये बहुत ही एकदम मतलब शानदार, एकदम बहुत ही फैंसी है, प्योर कॉटन का होता है, पूरा हाथ से बना हुआ रहता है। तो ये जो चीज है ना, ये सारा चीज हम लोग रेडी करते थे, बनाते थे। एंड अभी भी ये काम हमारा चल रहा है, अभी भी हम लोग इस काम को करते हैं। साथ साथ में ये जो बेड कवर से लेके बेड शीट, हम लोगों ने हर एक चीज को बनाने का प्रयास किया है ऐसे। तो क्या एक बात है ना, कि जब स्वास्थ्य मिट्टी से ही स्वास्थ्य अन्न पैदा होगा, और स्वास्थ्य अन्न से ही स्वास्थ्य परिवार होगा, और स्वास्थ्य परिवार से ही एक मजबूत एंड भारत बन सकता है। और सिर्फ स्वास्थ्य मतलब सिर्फ खाने में नहीं, हमारा जो परिधान होगा, पहनना होगा, हर चीजों से हमें अच्छा होना है, स्वास्थ्य चीज को पहनना है। अगर आप नायलॉन वगैरह हो गया, एंड आज का जो चीजों से मटेरियल से बनता है ना, वो मटेरियल हमारे स्किन को भी डैमेज करता है। एंड अगर यौगिक साइंस को देखें, यौगिक विज्ञान के हिसाब से, वो हमारा बॉडी का एनर्जी को भी डिस्टर्ब करता है, जिससे क्या होता है ना, चिड़चिड़ापन से लेके हर एक चीज में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। आज मैक्सिमम लोग स्ट्रेस के वजह से भुगता है, वो तो खान पान का ही असर है, आपका जो पहनावा है उसका ही असर आता है ना। तो हमें फिर दोबारा स्वदेशी में वापस जाना है, और कोशिश करना है कि हम जीवन में, जिंदगी में कम से कम जितना हो सके स्वदेशी चीजों का उपयोग करें। तो अमनाई लाइफ का जो मिशन है, अमनाई फाउंडेशन का जो पूरा मिशन है ना, वो पूरा इसी के बेस्ड है, पूरा स्वदेशी के आसपास ही है। स्वदेशी को हम लोग कैसे आगे बढ़ाया जाए, और उसी के चलते ये जो आप सबको पता है, ये जो डेट पाक जगरी पाउडर, जो खेजूर का जो पाउडर हो गया, एंड जो हमारा जो तार वगैरह का जो पाउडर हो गया, या जो मिलेट्स हो गया, ये सारा चीज इसी मूवमेंट के थ्रू ही हम लोगों ने बनाया है। क्योंकि ये हमारा भारत का प्राचीन पारंपरिक मीठा है। ये जो मीठा है, इस मीठा के माध्यम से हम लोग प्रकृति के पर्यावरण को भी संरक्षण कर सकते हैं, और इसके द्वारा लोगों का हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं, एंड उसके द्वारा एक बहुत बड़ा कम्युनिटी को रोजगार भी मिलता है। तो ऐसे कामों को हम लोग बढ़ावा देते हैं, और इसका जो प्रेरणा स्रोत है, मेनली राजीव भाई दीक्षित एवं स्वदेशी का जो हमारा लीडर बोल सकते हैं, स्वदेशी हीरो बोल सकते हैं राजीव भाई दीक्षित को। बाद में द मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर जी का साथ, उनका गाइडेंस से हम लोगों ने ये जो मूवमेंट है इसको आगे बढ़ाया। तो एंड सबसे जो इसमें सहयोग रहा एंड योगदान रहा, वो सब आपका ही रहा। आप लोगों का सहयोग, सपोर्ट के वजह से हम लोग आज उस लेवल से, जहां पे सिर्फ हम लोग गांव गांव में प्रचार करते थे, वहां से लेके आज इतने तक, आज कई लाखों का परिवार, लाखों फार्मर्स के साथ हम लोग उस स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये केवल एक तरीके के बोल सकते अकेला कोई मिशन नहीं, आप सबका सबका मिलित तो एक, सबका एकक प्रयास से ये जो मिशन है ये आगे बढ़ रहा है। आज भारत का लगभग हर एक स्टेट में हम लोगों का कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रहा है। वो फार्मिंग का एक्टिविटी चल रहा है, वो बहुत सारे मिलेट्स का अवेयरनेस का एक्टिविटी चल रहा है, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी चल रहा है। मैं आशा करता हूँ हमारा ये जो अभियान है, इसमें आप सबका साथ हमें भरपूर मात्रा में मिलेगा, और ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको हम लोग पूरे भारत में और भी आगे लेके जाएंगे, और गांव को हम लोग स्वावलंबी गांव बनाएंगे। तो लास्ट में वही बताएंगे, राजीव भाई का वो जो सपना था हम लोग उसको पूरा करेंगे। मेरा नाम है प्रभास, और मैं एक स्वदेशी का एक कार्य करता हूँ। वही मेरा हो तन हो स्वदेशी, मेरा मन हो स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा कफन भी हो स्वदेशी। राजीव भाई का वो वाणी है, एंड राजीव भाई का वो सपना को लेके हम लोग चल पड़े हैं। आप सबका सहयोग एंड हमारा सभी कार्यकर्ता के साथ से इस स्वदेशी मूवमेंट को हम लोग सफल बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।